अति उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले नंबर 1 में है प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? देखिए उत्तर में देखिए प्रकाश वैसी ऊर्जा है जिसे देख नहीं सकते हैं किंतु उसके प्रभावों को अनुभव किया जा सकता है। यह वह कारण है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई पड़ती है। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी संचरण करती है। उसके बाद देखिए नंबर 2 में है प्रकाशिकीय क्या है। व्हाट इज ऑप्टिक्स? यह भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुण, प्रकृति तथा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश वस्तु से परिवर्तित या उत्सर्जित होती है। नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में है किरण प्रकाशिकीय क्या है। व्हाट इज रे ऑप्टिक्स? उत्तर में है यह भौतिकी की वह उपशाखा है जिसमें रेखीय के आधार पर प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का अध्ययन किया जाता है, जिसकी सहायता से ज्यामितीय विधि द्वारा दर्पणों और लेंसों या गोलीय सतहों से वस्तुओं के प्रतिबिंबों को प्राप्त उसकी स्थितियों एवं आकारों को ज्ञात किया जाता है। नंबर 4 में है तरंग प्रकाशिकीय क्या है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है, ठीक है। व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स? यह भौतिकी की वह उपशाखा है जिससे इसके तरंग सिद्धांतों के अनुसार व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का गहन पूर्वक अध्ययन किया जाता है। नंबर 5 नंबर देखिए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? उत्तर में है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नंबर 6 में है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम हैं। नंबर 1 में है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 में है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अतः प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नंबर 8 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है। नंबर 1 में है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 आपतन कोण की जया, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा अपवर्तन कोण की जया, साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू कहते हैं। अतः म्यू इजकल टू साइन आई बट्टा में साइन आर, जहाँ आई आपतन कोण तथा आर अपवर्तन कोण है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर में देखिए 9 में, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है दर्पण की फोकस दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी का दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी का दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। नंबर 11 नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए और ये वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा तो और अच्छा से देख पाइएगा, ठीक है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 11 नंबर देखिए, दर्पण या लेंस के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। फोकस दूरी वक्रता की त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एक फार्मूला होता है फोकस दूरी F = वक्रता त्रिज्या R/2। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दर्पण समीकरण क्या है। व्हाट इज मिरर इक्वेशन। देखिए 1/v + 1/u = 1/f = 2/r दर्पण समीकरण है, जहां u वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, f फोकस दूरी तथा r वक्रता त्रिज्या है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अति लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर में है दर्पण का रैखिक आवर्धन क्या होता है। देखिए दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को दर्पण का रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा व्यक्त किया जाता है। 14 नंबर में है हीरा का अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण क्या है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 तथा क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। लेंस समीकरण क्या है। लेंस समीकरण ध्यान दीजिएगा, 1/v - 1/u = 1/f = 2/r लेंस समीकरण है, जहां u वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, f फोकस दूरी तथा r वक्रता त्रिज्या है। 16 नंबर देखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार कैसा होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का होता है। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िए और नॉलेज लीजिए। 17 नंबर में है यदि उत्तल दर्पण के ध्रुव पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार क्या होता है। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर आभासी तथा सीधा और आकार वस्तु के बराबर होता है। रैखिक अनुप्रस्थ आवर्धन क्या है। व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्म मैग्निफिकेशन। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रैखिक अनुप्रस्थ आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटा में वस्तु की ऊंचाई, मतलब h1/h2 = v/u। अब देखिए 19 नंबर है प्रकाश किरणों को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए किस घटना या क्रिया विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर बात आ गई है, प्रिज्मों के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उपयोग करते हैं। 20 नंबर देखिए, चिन्हों के निर्देशांक पर पट्टी क्या है। किसी गोलीय दर्पण या लेंस के सामने रखी वस्तु के देखिए किसी गोलीय दर्पण या लेंसों के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण के लिए दूरियों की एक चिन्ह पर पट्टी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्हों की निर्देशांक पर पट्टी कहते हैं। उसके बाद देखिए 21 नंबर में है दर्पण तथा लेंस के वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के लिए चिन्हों के, यहाँ पर चीसे हो गया है, ठीक है, चिन्हों के निर्देशांक पर पट्टी क्या होती है। अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नंबर 22 में है लेंस की शक्ति क्या है। किसी लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की शक्ति योग्यता की माप होती है जो प्रकाश की समानांतर किरणों तक का अभिसरण या अपसरण करती है। लेंस की शक्ति को P से व्यक्त किया जाता है। अतः लेंस की शक्ति P = 1/f होती है, जहां f उस लेंस का फोकस दूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, समतुल्य लेंस क्या है। व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस। यदि 2 या 2 से अधिक लेंस समाक्षीय लेंसों के युग्म के बदले एक ऐसा लेंस जिसे उपयुक्त स्थान पर रखने से
किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही आवर्धन का वही बनता है, आवर्धन का वही बनता है, तो उस लेंस को लेंस युग्म का समतुल्य लेंस कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लेंस के एक अपवर्तन पृष्ठ पर चांद्रीकृत करने पर समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए अवशिष्ट समतुल्य की फोकस दूरी 1/f = 2/f1 + 1/fm होती है, जहाँ f1 लेंस की फोकस दूरी तथा fm चांद्रीकृत होने के बाद एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है। क्वेश्चन में देखिए 25 में है, समतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी यदि उसके समतल पृष्ठ चांद्रीकृत हो। अवशिष्ट लेंस की फोकस दूरी 1/f = 2/f1 होती है, जहाँ f1 = μ-1 × 1/r होता है, जिसमें म्यू लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक और r वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर में है, जब समतलोत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ चांद्रीकृत है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर देखिए लेंस की अवशिष्ट फोकस दूरी 1/f = 2μ/r होती है, जहाँ म्यू लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक, r वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा जमा करने के लिए कौन अधिक उपयुक्त होता है। देखिए पॉलिशदार अवतल दर्पण। सौर ऊर्जा को जब जमा करना है तो उसमें अधिक उपयोग कौन होगा, पॉलिशदार अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 29 नंबर में, जब एक उत्तल लेंस को पूरी तरह पानी में डुबा दी जाती है तो रवा की अपेक्षा उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर है, उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी हवा की अपेक्षा बढ़ेगी। 30 नंबर में, अपवर्तनांक का वस्तु की वास्तविक और आभासी गहराई से क्या संबंध है। वस्तु की वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई का अनुपात = μ/m होती है, जहाँ a μm हवा के अपेक्षा पानी में वस्तु का अपवर्तनांक है। क्रांतिक कोण क्या है। 31 नंबर में है, क्रांतिक कोण क्या है। 31 नंबर में है, क्रांतिक कोण क्या है। अगर कोई भी आपको देखे, किसी भी डिफिनीशन जाना है तो आपके इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए किरण का विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण 90 डिग्री जो होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो समकोण 90 डिग्री लिखा है ना, देखिए समकोण 90 डिग्री जो होता है, यहाँ पर सेट कर रहा है कि अपवर्तन कोण समकोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 32 नंबर में है, क्रांतिक कोण का अपवर्तन से क्या संबंध है। विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में अपवर्तनांक μ/dr = 1/sin IC, जहाँ IC क्रांतिक कोण है। देखिए यहाँ पर जो C है ना, क्रिटिकल एंगल, इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल लिखते हैं तो इसलिए IC लिखे हैं। ठीक है, 33 नंबर में है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर आकर विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ पर टकराती है, वह परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई सघन माध्यम में ही पूर्ण परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। 34 नंबर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक शर्त हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित 2 शर्त आवश्यक हैं। नंबर 1 में है, प्रकाश किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, प्रकाश के आयतन
आवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना, यानी कि 90 डिग्री से अधिक होगा। किसका? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो एंगल होगा वही। ठीक है। 35 नंबर है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के एक उदाहरण लिखे। मरीचिका। मरीचिका का मतलब देखिए, जहां पर आप लोग जानते होंगे दूर दूर तक जाते हैं तो गर्मी के मौसम में लगता है कि वहां पर पानी है, ठीक है, लेकिन पानी नहीं रहता है। प्रकाश 36 नंबर है, प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु क्या है? व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? 1.7 अपवर्तनांक वाले क्वार्ट्ज के लगभग 10⁻⁴ cm व्यास वाले तथा लंबे हजारों रेशों से मिलकर बने तंतु जिसके चारों तरफ अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक 1.5 के पदार्थ की परत जमा दी जाती है, प्रकाशीय तंतु कहे जाते हैं। 37 नंबर में है, प्रकाशीय तंतु किस कार्य सिद्धांत पर आधारित होता है? प्रकाशीय तंतु का कार्य सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटना पर आधारित होता है। 38 नंबर है, संपर्क में रखे दो लेंस की समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? संपर्क में रखे दो लेंस के समतुल्य लेंस की फोकस दूरी F=F1/F2 F1 × F2 F1 + F2 होती है, जहां F1 तथा F2 क्रमशः संपर्क में रखे दोनों लेंसों की फोकस दूरी है। 39 नंबर में डी दूरी पर स्थित दो लेंसों की समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? डी दूरी पर स्थित दो लेंसों की समतुल्य लेंस की फोकस दूरी F=F1 × F2 F1 + F2 - D होती है, जहां F1 तथा F2 क्रमशः दोनों लेंसों की फोकस दूरी। 40 नंबर में है, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? लेंस मेकर सूत्र निम्नलिखित होते हैं। 1/F = μ-1 1/R1 - 1/R2, जहां F लेंस की फोकस दूरी, U लेंस का अपवर्तनांक, R1 तथा R2 क्रमशः उसके गोलीय सतहों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। धन्यवाद। 40 तक ही, फिर आपको मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जाइए, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए।